नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एस सी पैट का भूगोल का पहला प्रैक्टिस सेट करेंगे। अच्छा दोस्तों, तो अब स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की जो लंबाई है वो है 2933 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों, भारत की तटरेखा की जो लंबाई है वो कितनी है? 6100 किलोमीटर। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो दोस्तों, भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.4% है। अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों, पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत भारत का 10.7% भाग आता है। अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? तो दोस्तों, भारत के पर्वत और पहाड़ियों का जो विस्तार है वो भारत के 29.3% भूभाग पर है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो दोस्तों, कर्क रेखा जो है वो हमारी उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है कौन सा है? तो इन चारों में से ऐसा कौन सा राज्य है जहां से भारत की कर्क रेखा गुजरती है? तो दोस्तों, झारखंड इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें झारखंड ऐसा ऑप्शन है जिसमें कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो दोस्तों, भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो है हमारा इंदिरा पॉइंट। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न है, गारो, खासी एवं जैंतिया पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग हैं? तो दोस्तों, जो गारो, खासी और जैंतिया हैं ये पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ कहलाती हैं। तो किसका भाग है ये? हमारी पूर्वोत्तर की पहाड़ी का। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो दोस्तों, पश्चिमी तट का भाग इसमें कौन सा नहीं है? कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट जो है वो पश्चिमी तट का भाग नहीं है। बाकी तीनों, मालाबार तट, काठियावाड़ तट और कोंकण तट, तीनों पश्चिमी तट के भाग हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, भारत का जो पूर्वी समुद्री तट है उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? कोरोमंडल तट के नाम से। किसे? कोरोमंडल तट। अगला प्रश्न है हमारा, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? तो दोस्तों, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि पार्सन पॉइंट भी इंदिरा पॉइंट का नाम है, लाही चिंग भी इंदिरा पॉइंट का नाम है और पिग्मेलियन भी इंदिरा पॉइंट का नाम है। तो ये तीनों इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम हैं, इसलिए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो दोस्तों, कोंकण तट जो है वो गोवा से दमन तक विस्तृत है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? तो दोस्तों, लक्षद्वीप के जो द्वीप उत्पन्न हुए हैं वो हुए हैं प्रबाल उत्पत्ति से। किससे? प्रबाल उत्पत्ति। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों, पहला है इसमें कथन, भारत के क्षेत्रफल का 29.3% भाग पर्वतीय है। ये बिल्कुल सही बात है। भारत के क्षेत्रफल का 27.7% भाग पठारी है। ये भी सही है। भारत के क्षेत्रफल का 48% भाग मैदानी है। ये बात गलत है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये असत्य कथन है। अगला प्रश्न है हमारा, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो दोस्तों, ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है? वो है अपना उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो देखो, किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है दोस्तों? गुजरात की। किसकी? गुजरात की। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो दोस्तों, कर्क रेखा इनमें से किससे होकर नहीं गुजरती है? तो वो है हमारा उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो दोस्तों, भारत के मध्य से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो दोस्तों, इनमें से भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित द्वीप कौन सा है? रामेश्वरम। कौन सा? रामेश्वरम। अगला प्रश्न है हमारा, थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? राजस्थान में। तो इसमें राजस्थान सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो दोस्तों, दक्षिण गंगोत्री जो है वो अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। तो इसका ऑप्शन इसलिए सी सही हो जाएगा, अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। अगला प्रश्न है, न्यू मूर द्वीप कहाँ है? तो दोस्तों, न्यू मूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है? तो दोस्तों, इनमें से दीव है जो एक द्वीप है। बाकी पांडिचेरी, दादर नागर हवेली और दमन, ये सब क्या हैं? यूनियन टेरिटरी हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दीव जो है वो एक द्वीप है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों, काला पानी के नाम से जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है उसे हम काला पानी के नाम से जानते थे। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो दोस्तों, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार जो भारतवर्ष है वो हमारा जम्बू द्वीप का अंग था। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो दोस्तों सबसे पहले जो इंडिया शब्द का प्रयोग है वो भारत के लिए ग्रीक भाषा में किया गया था। किसमें? ग्रीक भाषा में। अगला प्रश्न है, निम्न द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? मतलब 10 डिग्री चैनल, और 10 डिग्री चैनल जो है वो क्या करता है? अंडमान और निकोबार को अलग करता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्कन पास किसके बीच स्थित है? तो दोस्तों जो दक्कन पास है वो दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में स्थित है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? तो दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो रेड क्लिफ लाइन के द्वारा सीमांकित की गई है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो दोस्तों पूर्व में म्यांमार है जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? तो दोस्तों ये किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें अरुणाचल प्रदेश सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो दोस्तों भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा श्रीलंका के साथ नहीं लगती है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? तो दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत इनमें से कौन सा देश नहीं लगता है? श्रीलंका। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों भारत के सियाचिन को सफ़ेद पानी के नाम से जानते हैं, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? तो वह हिस्सा कहलाता है दोस्तों अक्साई चीन। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? तो दोस्तों भूमध्य रेखा के निकटतम इंदिरा पॉइंट पड़ता है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो दोस्तों रामेश्वरम द्वीप को अलग करने के लिए कौन सा चैनल है दोस्तों? पंबन चैनल। कौन सा? पंबन चैनल। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इंदिरा पॉइंट कहाँ पड़ता है? हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो दोस्तों आदम का पुल भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम यानी कि IST और GMT में कितना अंतर है? तो दोस्तों 5.5 घंटे का अंतर होता है, इसलिए इसका ऑप्शन 5 घंटे 30 मिनट सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की
भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? तो दोस्तों जो भूमध्य रेखा से जो दूरी है दक्षिण भाग की, वो दोस्तों है 876 किलोमीटर, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्वीपों सहित भारत के तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों अगर हम द्वीपों को भी मिला लें तो भारत की तटरेखा की लंबाई 7,516.5 किलोमीटर हो जाती है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो दोस्तों भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ पड़ती है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।